फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 1 2 3 4 के बाद वाला टर्म हमको चाहिए। तो अभी हमको सीक्वेंस अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो A1 यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, A2 हमारा 2 हो गया, A3 हमारा 3 हो गया, A4 हमारा 4 हो गया। तो जो डिफरेंस यहाँ पे हम देख सकते हैं, A2 माइनस A1 कर लें या तो A3 माइनस A2 कर लें तब भी सेम ही डिफरेंस आएगा, या A4 माइनस A3 कर ले तो भी सेम डिफरेंस आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 2 माइनस 1 करे तो भी 1 मिलेगा, 3 माइनस 2 करे तो भी 1 मिलेगा, 4 माइनस 3 करे तो भी 1 मिलेगा। तो A5 निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, A4 प्लस डिफरेंस, यानी 4 प्लस 1, यहाँ पे क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस कैसा है, 100 70 40 10 और उसके बाद का नंबर हमको चाहिए। तो सीक्वेंस कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा हर एक टर्म से, वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ तो भी, और नंबर छोटे होते जा रहे हैं। तो सबको हमने बोल दिया A1 इज इक्वल टू 100, A2 इज इक्वल टू 70, A3 इज इक्वल टू 40, A4 इज इक्वल टू 10। तो हमको डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है, A2 माइनस A1 ले सकते हैं, या A3 माइनस A2 ले सकते हैं, या A4 माइनस A3 लेंगे तो भी हमको सेम ही डिफरेंस आएगा हर एक इसमें सब्सट्रैक्शन में। तो हमको कितना मिल गया, -30। क्यों, क्योंकि 70 में से -100 कर रहे हैं तो ग्रेटर का साइन हमको मिल जाएगा। तो 70 में से और 100 का डिफरेंस 30 और ग्रेटर का साइन माइनस, तो 30 हमको दिख रहा है। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एक सीक्वेंस के जो टर्म है उसमें अगर हम -30 ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो यानी अगर 10 में भी वही करे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। यानी A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डिफरेंस इज इक्वल टू 10 में भी हमने -30 कर दिया तो -20 हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो गया वो कैसे हो गया, 100 70 40 10 एंड -20। क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। तो ये हमको सीक्वेंस दिया हुआ है, -3 -2 -1 0 कॉमा, उसके बाद हमको निकालना है। तो इसमें हम देख सकते हैं -3 जो कि छोटा है -2 से, -2 जो कि छोटा है -1 से, यानी नंबर जो है हमारे बड़े होते जा रहे हैं। तो A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, A4 ले लिया, A5 हमको फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है, हमको 1 का डिफरेंस मिल रहा है। यानी -3 में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो -2 मिल रहा है, -2 में जब 1 ऐड कर रहे हैं तो -1 मिल रहा है। तो यानी हमको डिफरेंस क्या है, 1 का मिल गया। A2 में से A1 माइनस कर लो या A3 में से A2 माइनस कर लेंगे तो भी हमको 1 ही आएगा। तो -2 माइनस ऑफ -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 3 यानी हमको क्या मिल रहा है, 1। तो डिफरेंस 1 मिल गया, यानी हर एक टर्म को 1 ऐड हो रहा है। तो A5 के लिए भी हम A4 को 1 ऐड कर देंगे, तो A4 प्लस D हमको क्या मिल जाएगा, 0 + 1 = 1। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो 1 हो गया। तो हमारा जो सीक्वेंस है -3 -2 -1 0 एंड 1 हो गया। क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। तो हमको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, 3 3 3 4 टाइम्स 3 दिया हुआ है, और हमको नेक्स्ट क्या आएगा। तो ये तो सिंपल है, लेकिन फिर भी हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। तो हमको टर्म्स A1 A2 A3 A4 हमको दिया हुआ है, हमको A5 निकालना है। तो पहले हमको तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस क्या है हर एक टर्म में। तो हमको D = क्या मिल जाएगा, A2 माइनस A1 कर लो तो भी हमको 0 मिलेगा, A3 माइनस A2 करेंगे तो भी सेम मिलेगा, A4 माइनस A3 करेंगे तो भी 0 मिलेगा। तो हमारा डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली 0 हो गया। तो हमको A5 चाहिए। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि हर एक टर्म में कितना ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है 0।
तो हर एक टर्म में हम 0 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो हमको A5 अगर फाइंड आउट करना है तो A4 में भी हमको 0 ऐड करना पड़ेगा, यानी डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डिफरेंस इज इक्वल टू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 हमको मिल जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, 3 3 3 और लास्ट टर्म है 3 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस -1.0 यानी -1 ही, -1.5, -2.0 यानी -2, -2.5 के बाद का हमको नंबर चाहिए। तो हमें कौन कौन से टर्म्स दिए हुए हैं, A1 A2 A3 A4 4 टर्म्स हमको दिख रहे हैं, यानी हमको फिर से A5 निकालना है इसमें। तो हमको इसके लिए हमको डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर ऐड हो रहा है हर एक टर्म में कि जो दूसरा नंबर हमको मिल रहा है। तो उसके लिए हमको पता है A2 माइनस A1 कर लो या A3 माइनस A2 कर लो या A4 माइनस A3 भी करके देखेंगे तो हमको सेम ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम A2 माइनस A1 करके देखते हैं, -1.5 माइनस ऑफ -1.0, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो हमको आंसर क्या मिला, -0.5 इज आर डिफरेंस। तो हम ये देख सकते हैं कि हर एक नंबर में जब -0.5 ऐड हो रहा है तब हमको अगला टर्म मिल रहा है। तो यानी हमको A5 फाइंड आउट करने के लिए भी A4 में 0.5 माइनस ऐड करना पड़ेगा। तो A4 में हमने जब ऐड किया तो हमको क्या मिल रहा है, -2.5 माइनस 0.5 यानी -3.0। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म हो गया A4 के बाद वाला वो क्या है, -3.0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो गया। क्वेश्चन, व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये हमको देखना है, सवाल पूछा है। तो हम बोलेंगे कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक लिस्ट समझ लीजिए नंबर्स का। तो ये जो नंबर्स का लिस्ट है उसमें नंबर्स कैसे अरेंज्ड है, जहाँ पे हर एक टर्म जो है वो उसमें कुछ टर्म्स ऐड हो रहे हैं और वो कैसा टर्म है, फिक्स्ड नंबर है। वो जब ऐड हो रहा है तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो जो प्रीसीडिंग टर्म है, जो पहला वाला टर्म है, उसमें कुछ टर्म ऐड हो रहा है तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं, द हाइट्स इन सेंटीमीटर। तो हमको हाइट्स दिया हुआ है सेंटीमीटर में कुछ स्टूडेंट्स के, ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। तो एक स्कूल के स्टूडेंट्स के हाइट्स हमको दिए हुए हैं सेंटीमीटर में, और वो कैसे स्टूडेंट्स खड़े हैं, असेंबली हो रही है, मॉर्निंग असेंबली, उसमें एक लाइन में क्यू में खड़े हैं। तो जो हाइट्स है वो 147, 148, 149, फिर उसके बाद मिसिंग है। तो हमको जो मिसिंग टर्म है वो हमको फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि असेंबली में स्टूडेंट्स को कैसे खड़ा किया जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट स्टार्टिंग फ्रॉम द लिस्ट, और वो बढ़ते क्रम में खड़े होते हैं छोटे से बड़े हाइट तक। तो हमको A1 A2 A3 A4 निकालना है और A5 दिया हुआ है। अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे। अब हमको पता है कि डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 ले लो या A3 माइनस A2 ले लो या A4 माइनस A3 ले लो, लेकिन A4 तो मिसिंग है। तो जो हमारे पास टर्म अवेलेबल है उससे हम फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस लेने के लिए हमने 148 माइनस 147 यानी A2 माइनस A1 लिया, तो हमको 148 में से 147 गया तो 1 मिल गया। यानी जब 1 ऐड किया जा रहा है तब जाके हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, किसी टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं तो यानी हमको अगर A4 चाहिए तो A3 में 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो हमको क्या मिल गया, 149 प्लस 1 इज इक्वल टू 150। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस था, जो मिसिंग टर्म है, उसमें 150 आएगा। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 147, 148, 149, 150 एंड 151। अब एक क्वेश्चन और है, द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो हमको जो कम से कम लगने वाला टेम्परेचर जो है, मिनिमम टेम्परेचर,
जो रिकॉर्ड किया गया है डिग्री सेल्सियस में एक हफ्ते का फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी महीने का एक हफ्ते का जो मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं एक सिटी का, वो हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया हुआ है। अब नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर वो उतना छोटा होता है, तो -3.1 इज़ लेस देन -3.0, और जो मिसिंग टर्म है वो दिया हुआ है -2.8 इज़ लेस देन -2.7, क्योंकि नेगेटिव में है। तो ये टेम्परेचर हमको मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है। तो अब हमको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है, तो पहले हम A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे लिख लेंगे जो भी टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमको A3 थर्ड टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कितने का डिफरेंस है, क्योंकि ये हमारा एक सीक्वेंस है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितना डिफरेंस है ऐड हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करने के लिए A2 - A1 ले सकते हैं, A3 - A2 ले सकते हैं, A4 - A3, यानी हम कोई भी ये डिफरेंस लेंगे तो सेम ही आएगा। तो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं -3.0। अगर सेम नहीं आ रहा है डिफरेंस तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, तो डिफरेंस पहले हम निकाल लेंगे। तो हमने A2 - A1 किया तो -3.0 माइनस ऑफ -3.1 यानी -3.0 + 3.1, तो हमको क्या मिल गया 0.1 का डिफरेंस। यानी हर एक टर्म में 0.1 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो A3 निकालने के लिए A2 में भी डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो जब हमने ऐड किया तो हमको कितना मिला -2.9। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो कैसा हो गया -3.1 -3.0 -2.9 -2.8 -2.7 -2.6 एंड -2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस मनी। तो जितना भी बचा हुआ पैसा है इन रुपीज़, तो ये बैलेंस मनी कब, आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन। जो टोटल लोन है उसका 5% देने के बाद ये बैलेंस मनी बचा है। तो 1000 रुपये का लोन था, तो एवरी मंथ जो है 5% वो पे करते हैं, तो 950, 900, 850, 800 ऐसा लोन बचते जा रहा है हर एक महीने। तो हमको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। अब हमको क्लियरली तो पता चल रहा है कि 50 का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तब जाके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आगे चल के। तो हमें कौन कौन से टर्म दिए हुए हैं, A1, A2, A3 ये सब टर्म लिख लेंगे हम। तो हमको दिख रहा है कि A5 यानी फिफ्थ टर्म जो है वो मिसिंग है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, A2 - A1 कर सकते हैं, A3 - A2 कर सकते हैं, A4 - A3 कर सकते हैं। सबका सेम डिफरेंस आएगा। अगर सबका सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। तो हमें तो दिया गया है तो मिसिंग टर्म निकालेंगे। तो सबका सेम डिफरेंस आ रहा है, तो हमको क्या पता चल रहा है, A2 - A1 जब कर रहे हैं तो 900 - 950 कर रहे हैं, तो सीधा सीधा -50 का डिफरेंस पता चल रहा है। यानी हर एक टर्म में जब -50 हम ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। जैसे कि 950 में ऐड करेंगे -50 तो हमको 900 मिल रहा है, 900 में -50 ऐड कर रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं 50, तो हमको 850 मिल रहा है। तो हमको अगर A5 चाहिए तो A4 में भी वही करेंगे हम। तो 800 में जब हम ऐड करेंगे -50 तो हमको कितना 750 आ रहा है। तो हमारा जो मिसिंग टर्म है 750 है। तो हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या हो गया, 950 रुपीज़, 900, 850, 800, 750, 700। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सेविंग्स इन रुपीज़। तो अब जो है जितना भी सेविंग्स है, सेविंग्स मतलब बचा हुआ अमाउंट, हर एक महीने के बाद फॉर 10 मंथ्स, जब ₹50 आर सेव्ड ईच मंथ, मतलब हर एक महीने में वो 50 रुपये सेव कर रहा है। तो हर एक महीने के बाद जो सेविंग्स आ रही है वो कैसे आ रही है, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200, 250, 300, 350 डैश 450, 500। तो हमको ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस के जो नंबर्स है हम उसको
डिनोट कर देंगे। तो A1, A2, A3, A4, A5 ऐसा हम डिनोट कर देंगे। तो हर एक टर्म को हमने डिनोट कर दिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको जो है A7th टर्म मिसिंग है। तो A7th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमको डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस हम ले सकते हैं A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, क्योंकि सभी ये जो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे उसके डिफरेंस सेम ही आना चाहिए, नहीं तो सीक्वेंस ही नहीं रहेगा। तो अगर हम A2 माइनस A1 ही ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 150 माइनस 100। तो 150 माइनस 100 हमको 50 मिल रहा है। 150 में से 100 गया तो 50 बचा। तो यानी हम ये देख सकते हैं कि हर एक टर्म में जब 50 रुपये ऐड हो रहा है तब जाके नेक्स्ट टर्म आ रहा है। यानी अगर हमको A7th टर्म चाहिए तो हमको A6 में 50 रुपये ऐड करना है, यानी डिफरेंस ऐड करना है। तो A6 प्लस डिफरेंस इज इक्वल टू 350 प्लस 50 इज इक्वल टू 400 हमको मिल गया। तो जो हमारा मिसिंग टर्म है वो 400 हो गया। तो हमारा जो सीक्वेंस हो गया क्या हो गया, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट।